जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल चर्चा की थी कि जो अपने सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक और धार्मिक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अंदर बैठे परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से ही आपके जीवन में विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता आती है। इसलिए रामायण में भी कहा, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से विरति आती है, वैराग्य आता है, अनाशक्ति आ जाती है। धर्म से संयम आ जाता है। आपके अंदर कोई विकार है तो धर्म का ख्याल रखना, उसको धर्म पूर्वक ही आचरण में लाना। सबके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, ममता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए चोरी नहीं करना। अपने के बच्चे के बचाने के लिए दूसरे के बच्चे की बलि नहीं देना। कई लोग ऐसा करते हैं, दूसरे के बच्चों को मारकर इस तरह के कई अनुष्ठान करते हैं कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए। अपनी कामना का त्याग करो, अपनी कामना की पूर्ति के लिए अधर्म मत करो। ऐसे लोग जो हैं उनसे परमात्मा अंतर्यामी प्रसन्न होकर उसके अंदर ही विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, मुक्ति, शांति। क्योंकि संसार में मालूम पड़ती है, रजोगुणी आदमी को भोग में सुख मालूम पड़ता है, लेकिन आज नहीं कल वो दुखी होता है। विशुद्ध सत्व के जागृत होते ही व्यक्ति के जीवन में स्वयं ही प्रसन्नता रहती है। ऐसे क्षण कभी कभी जीवन में आए होंगे कि कभी सहज आपको अच्छा लगता है, कभी सहज बुरा लगता है। कोई बाहर की बात नहीं, अंदर ही गुणों के परिवर्तन से बुरा लगता है। और चित्त जब सात्विक होता है, सहज मन प्रसन्न होता है। उस समय पाप की प्रवृत्ति खुद भी नहीं होती। इसलिए कल के प्रवचन में ये चर्चा की थी और ये भी कहा था कि साधन चतुष्टय जो प्राप्त होते हैं, जो धर्माचरण करने वाले को चार सामर्थ्य, चार योग्यताएं, चार विशेषताएं व्यक्ति को मिलती हैं। उसमें वैराग्य, विवेक, सठ संपत्ति, छह धन। जैसे रास्ते में चलने के लिए कुछ सामान लेके चलते हैं तो मोक्ष के रास्ते में छह साधन, सम दम श्रद्धा, तीसरी समाधान, उपराम, छठे तितिक्षा, जानिए भिन्न भिन्न ये नाम। उसका वर्णन अपरोक्षानुभूति में भी है। वैराग्य क्या है? छह धनों में, ये चार साधनों में विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता में विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, सठ संपत्ति क्या है, मुमुक्षुता क्या है, इसका वर्णन है। वैराग्य है ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहताई वैराग। वैराग का मतलब है स्वर्ग के, ब्रह्मलोक के सुख का भी प्रलोभन ना हो, क्योंकि वो मेरे मन और इंद्रियों के विषय है। जो मुझे सुख मिलता है वो अन्य से, ऑब्जेक्ट से, इंद्रियों के द्वारा मिलता है। मुझको देह की, इंद्रियों की पराधीनता रहेगी। जिन सुखों में मुझे मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए, देह चाहिए, वह सुख सब तुम्हें जन्म देने वाले होंगे। देह और इंद्रियों के सुखों के पाने के लिए तुम्हें बार बार इंद्रियां चाहिए, बार बार मन चाहिए, बार बार उसके लिए शरीर चाहिए। शरीर चाहिए तो बुढ़ापा, मौत बिना चाहे आपको मिलेगी। हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा जन्म हो और बुढ़ापा पड़ोसी का हो। देह तुम्हें मिले, मरेगा दूसरा आदमी, जो लेगा सो मरेगा। और तुम सुख के लिए शरीर प्राप्त करते हो, इसलिए स्थूल शरीर का नाम भोगायतन है। ये भोगने के लिए मिलता है, भोगने वाला इसके भीतर रहता है।
जिसका नाम जीव कहो या सूक्ष्म शरीर को। यदि वो ना हो तो स्थूल शरीर भोग नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर सोया बना रहे या देह का त्याग कर दे, फिर देह को जला दो, भून दो, कुछ करो, कोई तकलीफ नहीं। देह को कष्ट नहीं होता। देह में रहने वाला देह के द्वारा कष्ट भोगता है। इसका बुढ़ापा, इसके रोग, इसके द्वारा अन्य कई तरह की समस्याएं, ठंडी गर्मी भोगता है। इसमें बैठेगा तो भोगेगा। जिस गाड़ी में बैठोगे उसका एक्सीडेंट होगा तो बैठने वाले को कुछ तो चोट लगेगी, कुछ तकलीफ होगी। और इसमें जब बैठे तो भोगने के लिए ही तो इसमें आए थे। फिर काम का सुख भोगेंगे, लोभी बनेंगे, अभिमानी बनेंगे, मान चाहेंगे, नहीं मिलेगा तो रोएंगे, दुखी रहेंगे। और शरीर मिल जाए और पुण्य नहीं है तो 100 दुख और मिलेंगे। यदि पुण्यात्मा हो तो कम मिलेंगे। इसलिए पुण्यों का सुख भोगना काफी नहीं है। यदि पुण्यों से शरीर मिल भी गया है तो अब भोगने के लिए, अगला जन्म पाने के लिए कोशिश मत करो, मुक्त होने की कोशिश करो। ये मुक्ति की इच्छा सबको नहीं होती, विवेक वैराग्य सबको नहीं होता। बड़े बड़े लोग धन पाने में लगे हैं, पद पाने में लगे हैं, सारी शक्ति लगाए हैं, विवेक प्राप्त करने के लिए, वैराग्य के लिए कोशिश ही नहीं करते। सभी ग्रंथों में इस तरह का वर्णन आता है, होए न विषय विराग, विराग नहीं होता। धन पाने से, मान पाने से, सुख पाने से, स्त्री आदि, पुत्र आदि, पद आदि, इनके पाने में ही सारी चेतना लगी रहती है। कभी कभी तो साधु बन के भी ध्यान इन्हीं चीजों पे रहता है। इसको ये पद मिल गया, मुझे नहीं मिला, मैं तो पुराना था, मेरा हक बनता था, नए नए को दे दिया। कभी कभी तो लोग कहते हैं स्वामी जी फुलाते हैं, चढ़ा देते हैं। हम कोई चढ़ाने उतारने के लिए नहीं है, संसार की आवश्यकताएं हैं, ड्यूटियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, देते हैं। इसी तरह राजनीति में किसी को तो देश व्यवस्था देनी पड़ेगी, पर वो समझते हैं कि जैसे हम अपनी मौज के लिए चुनाव जीते हैं, देश के लिए जीते ही नहीं। हम कोई अच्छे कामों के लिए नहीं हैं, सिर्फ हम अपना मान पाने के लिए। तो मनुष्य कामनाओं में अंधा होके न विवेक प्राप्त करता है, न वैराग्य, और न सठ संपत्ति मुमुक्षुता। तो जिनके जीवन नैतिक हैं, धार्मिक हैं, कभी कभी पाप से बचने के भी बहुत हेतु होते हैं। सामाजिक भय के कारण या स्वर्ग नर्क के कारण। स्वर्ग नर्क और समाज की मान्यता, संस्कृति। कई देशों में जहाँ सामाजिक मान्यता नहीं है, उन कामों को करते वो शर्म नहीं करते। जानवरों में कोई शर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर ये सोच ही नहीं है। मनुष्य में भी यदि धार्मिक संस्कार ना हो तो हम नहीं सोचेंगे। यद्यपि पाप और पुण्य की दृष्टि धर्मशास्त्र ने पैदा की है, परंतु वो हित के लिए। दूसरे जब वो संस्कार लगातार रहता है तो संस्कृति बन जाता है। जब संस्कृति बन जाता है तो नैतिक मापदंड वो बन जाते हैं। इसलिए यहाँ का मनुष्य धर्म को ना मानता हो तब भी पाप पुण्य करने में शर्माएगा। शुरुआत तो धर्म से होती है, पर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए यहाँ का आदमी कई काम करने में भयभीत होता है। फिर धर्म को नहीं मानता तो मान के लिए बुराई से बचता है। मोक्ष नहीं मानता, स्वर्ग नहीं मानता, तो भी यहाँ का व्यक्ति पाप करने में शर्म करता है। विदेश के लोग स्वर्ग नहीं माने, पाप पुण्य नहीं माने या माने, तब भी उनकी सामाजिक जो रचना हो गई है वो सहज हो गई है, जानवरों की तरह। यहाँ का व्यक्ति क्यों भयभीत है, क्यों दुखी होता है, क्यों ग्लानि करता है? नरक जाएंगे तब जाएंगे। और नरक के डर से बहुत कम लोग हैं जो बुराई नहीं करते, समाज के डर से नहीं करते। समाज के डर से बुराई से बचना सबसे निकृष्ट है।
नरक स्वर्ग पाप पुण्य मानकर, ईश्वर को मानकर जो बचते हैं वो उससे श्रेष्ठ हैं। पर जो स्वर्ग नहीं जाना चाहते, समाज का भी भय नहीं है, फिर भी नहीं करते, अर्थात वैवाहिक जीवन है, उनको मना नहीं है, पर फिर भी रुचि नहीं है, बंधन समझते हैं, साथ साथ रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये धर्म से भी ऊपर की बात है, क्योंकि पति पत्नी शादीशुदा हो इसमें कौन सा पाप है? पर पाप नहीं है तब भी ब्रह्मचर्य का महत्व है, पाप नहीं है तब भी संयम की जरूरत है। अपना भोजन है, हम कितना खा ले, कोई मना करता है क्या? दूसरे का चुरा के खाएंगे तो पाप है, अपना घर में बनाया है, अपनी कमाई का है, तो ज्यादा खाना ठीक है ना? धार्मिक दृष्टि से पाप नहीं है, चोरी नहीं कर रहे हो, किसी और का हक छीन के नहीं खा रहे, पर फिर भी वो पाप है, फिर भी वो। इसलिए ज्ञानी पाप के कारण भोजन ज्यादा नहीं करता, ऐसा नहीं है, वो व्यर्थ लगता है, उसको जरूरत नहीं। वो शादीशुदा है फिर भी ब्रह्मचारी रहता है, उसका हक है, उसके पैसे का चाहे कितनी विलासिता के सामान इकट्ठा करे, पर सादे कपड़े पहनता है, सादे मकान में रहता है, साधारण कार लेता है, प्रदर्शन नहीं करता, वो अपने जीवन में सरलता रखता है। इसलिए नहीं, समाज में तो कोई बुरा भी नहीं है, तुम अपने पैसे की कार खरीदते हो। एक बार हमारी एक शिष्य कहने लगी, ज़्यादा कपड़े अच्छे थे, मैंने कहा ऐसे कपड़े मत खरीदा करो। कहने लगे मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं। अब तुम्हारा पैसा है तो शराब पियोगे क्या? तो अभिप्राय यह है कि एक समाज की दृष्टि से बुराई से बचना, लज्जा से। दूसरा है कि हम धर्म की दृष्टि से ईश्वर के विधान धर्म को समझ करके बचें। एक ये कि धर्म भी नहीं, यदि हम विदेश रहने लग जाएं तो क्या विदेशियों की तरह रहने लगेंगे? वहाँ तो ज़्यादा पाप आप मानते नहीं। कई साधु वहाँ जाके बिगड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो मजबूर हैं बाबा रहने में, यहाँ तुम बर्दाश्त ही नहीं करोगे। यदि यहाँ कोई साधु रह लेता है तो बहुत महान मत समझना, विदेश में जाके साधु साधु बना रहे। जहाँ मान्यता, जिस समाज में छूट हो खाने की पीने की मनमानी करने की, यदि वहाँ तुम नहीं करते तो समाज का भय है नहीं। स्वर्ग नरक के कारण नहीं बचते, स्वर्ग नरक के कारण बचने वाले भी बहुत ऊंचे ख्याल के नहीं है, पूरी छूट है, न नरक है न स्वर्ग है, न जाना है, फिर भी उनके अंदर प्रवृत्ति ही नहीं है। ऐसी ऊंची स्थिति वैराग्यवान की होती है। पर शुरुआत धर्म से होती है, अंत में धर्म ना भी हो, नरक ना हो, पता चल जाए कि नरक नहीं है तो भी क्या करना? नरक नहीं है तो चोरी क्यों करें? नरक नहीं है तो बलात्कार क्यों करें? नरक नहीं है तो किसी की हत्या क्यों करें? किसी को नुकसान क्यों पहुंचाएं? हमें इच्छा ही नहीं है, अंदर से इच्छाएं ही ना हो तो हम बुराई क्यों करेंगे? ये अध्यात्म है। अध्यात्म धर्म से ऊंची बात है, धर्म उससे नीची बात है, और नैतिकता और नीची बात है। समाज के कारण डरते हो इसलिए आप चोरी नहीं करते, इसलिए व्यभिचार नहीं करते, ये निकृष्ट है। ये डंडा लिए लोग खड़े हैं, तुम्हारा सिर तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, दुर्दशा कर देंगे, इस कारण से बचे हो तो आप नैतिक भी नहीं हो। वो तो डंडे के जोर से, कम्युनिस्ट यही कहते हैं, कहते धर्म की जरूरत नहीं हो, हम तो सब काम डंडे से कर रहे हैं। पर डंडे से शुरू में लगता है कि डंडे के जोर से हो जाएगा। आतंकवादियों को डंडे के जोर से कौन रोक पा रहा है? अमेरिका जैसे लोग भी अभी कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए डंडे के जोर से सब कुछ नहीं हो सकता। डंडे के जोर से जानवर को रोका जा सकता है, ये मनुष्य दिमागदार जानवर है। यदि ये शेर बन जाए ना, क्योंकि शेर तो है, सिंह तो है, पर सामने पड़ जाएगा, कोई गड़बड़ करेगा तो बोलेगा, या भूख लगेगी तो
वो योजना बना के मारना शुरू करता तो आज तक भारत में कोई आदमी ना होता। नहीं खाना तब भी मार डालेगा। अभी तो भूख लगी तो मारता है। यदि शेर शैतान हो जाए, शेर मनुष्य हो जाए तो खतरनाक शेर होगा, और जो मनुष्य शेर हो गए समझो लादेन हो गए। मनुष्य जब भी दुष्ट बनेगा तो जानवर नहीं बनेगा, शेर नहीं बनेगा, कुत्ता नहीं बनेगा, बिल्ली नहीं बनेगा। बिल्ली तो शिकार करती है, वो और किसी को नहीं मारती। इसलिए जो धर्म का पालन करता है उसको चार धन, चार साधन प्राप्त होते, उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है और वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये चर्चा कल की थी। और अंत में कल ये बताया था नित्यात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतकम। आत्मा जो है वो भिन्न है और दृश्य उससे विपरीत है। आत्मा दृश्य नहीं है, दृश्य आत्मा नहीं है। एवं यो निश्चय, इस तरह का जो निश्चय है ये विवेक है। जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य, दृश्य और दृष्टा, इनका विवेक, और ये कि मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य मुझसे विपरीत है। इन दोनों को नहीं मिलाना, इन दोनों को एक नहीं समझना। कल एक चीज कही थी, बहुत देर में समझ आती है। पहले हमको बार बार समझना होगा देह हम नहीं है, इंद्रियां हम नहीं है, क्योंकि हमें अलग होना है। परंतु जब आत्मा ब्रह्म जानेंगे, जो इस ग्रंथ का परम लक्ष्य है, जब आत्मा की ब्रह्मता व्यापकता जानेंगे तो व्यापक से कोई चीज अलग और व्यापक किसी से अलग नहीं हो सकता। फिर उसके लिए आत्मा ही वेदम शर्त, ये सब वही है। जैसे मैं अभी मन को मैं ही समझता हूँ, ऐसे सब मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। भक्ति शास्त्र में साधक को कहा जाता है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। भक्ति की दृष्टि से जिसे गोविंद कहते हैं, ज्ञानी की दृष्टि से सब आत्म है, सब आत्म है, आत्म बिन नहीं कोई, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस तरह ज्ञान की उपलब्धि करना विवेक और वैराग्य की कल चर्चा की है। उसी के साथ में वैराग्य हो गया सबका त्याग विषयों के सुख का तीनों स्तर से। पहले नैतिक दृष्टि से, भय से, अपना स्वर्ग नरक के डर से, या चित्त शुद्धि के लिए। डर से नहीं, चित्त शुद्धि के लिए, क्योंकि चित्त शुद्धि होगी तो विवेक वैराग्य सत्संपत्ति मुमुक्षुता आएगी तो ही जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर सकोगे। इस तरह सदैव ही वासना का त्याग श्रम है, और बाह्य वृत्तियों का, बाह्य विषयों का इंद्रियों के द्वारा त्याग ये दम है। मन से विषयों का स्मरण, विषयों के पाने की लालसा का त्याग करना श्रम है। इंद्रियों द्वारा विषय के संपर्क का त्याग, इंद्रियों से उनको नहीं देखना, उनको नहीं सुनना, उनको नहीं पढ़ना, बाहर की चीजों से नहीं जुड़ना जो मेरे मन को अशुद्ध करती हैं, ये दम है। और विषयों से उपरामता आ जाना, उनके प्रति अंदर से रुचि ही न रह जाना, रुचि होते हुए मन को संभालना, रुचि होते इंद्रियों को बचाना, ये समदम है। पर अंदर से विरति आ जाना, उनके प्रति आकर्षण नहीं रह जाना, ये उपरति है। और सहनम सर्व दुखा नाम तितिक्षा सा शुभमता, सभी तरह के कष्ट को सहने के लिए, कल्याण के लिए तैयार रहना। यहाँ आना है, बस से आना पड़ेगा, यहाँ सुविधा में रहना पड़ेगा, घर में गर्म पानी से नहाते थे, इस तरह से बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलने को तैयार रहना। अपने लक्ष्य में जाने के लिए जो भी कठिनाइयाँ हैं उसके लिए तैयार रहना, ये तितिक्षा है।
वेद और आचार्य के वचन, शास्त्र और गुरु के वचनों को पर भक्ति, श्रद्धा। उनके वचन सच्चे हैं, मेरे लिए कल्याणकारी हैं, मेरा भलाई होगा, भले कोई पालने में कठिनाई है तो भी उनके वचनों का, शास्त्राज्ञा का पालन करना, ये श्रद्धा कहलाती है। चित्तैकाग्रम तु सल्लक्ष्ये समाधानम इति स्मृता। और समाधान क्या है? चित्त को लक्ष्य में लगाना। जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, आत्मविचार, आत्मनिष्ठा, आत्मरमण, उसमें बार बार लाना। ये हटाना और लाना, ये दो बातें हो गई। विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता का मतलब है इनसे हटाना। समाधान का मतलब है जहां लगाना। इधर गंदगी है, गंदगी से हटना, गंदगी की तरह मुख रखना, हटते जाना, ये एक है। और गंदगी की तरफ से मुंह फेरकर सुगंध की तरफ मुंह करके लौट पड़ना, दोनों में फर्क है। एक में मुख उधर ही है, पहुंच गए फूलों तक, पर फूलों की तरफ पीठ है, सुगंध की तरफ ध्यान नहीं है, उधर से हटते गए। भले सुगंध के पास पहुंच गए लेकिन ध्यान उधर ही है। भले हम अंदर चले गए पर दृश्य की तरफ ध्यान है। जैसे कहते गिद्ध, गिद्ध आकाश में चला जाता है पर ऊपर उड़ करके ढूंढता मांस ही है, क्योंकि नीचे ढूंढने में दिक्कत पड़ती। यहाँ मांस पड़ा है तो उधर 1 किलोमीटर दूर वाला नहीं नजर आएगा, 100 फुट वाला नजर नहीं आएगा। मांस ढूंढने के लिए भी थोड़ा ऊंचाई चाहिए। तो कभी कभी व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों में चढ़ा जाता है, पर ध्यान और पाने का इरादा वही। जाता मंदिर में है, पाने जाता है लड़का। जाता मंदिर में है, मांगता है धन। गरीब आदमी, भूखा आदमी धन मांगने जाए तो वो बेईमान नहीं है, वो बुरा नहीं है। भूख है, मांगने गया, यहाँ नहीं दिया तो भगवान से मांगा। लेकिन कई लोगों के टाल लगा है तो अपना डाका डाल लेते हैं, ठगी कर लेते हैं। कई ठगी तो नहीं करते, भगवान से मांगते हैं कि कोई जुगाड़ बैठ जाए। तो अब देखो, गए मंदिर पर, मांग संसार की है, ऊंचे गए पर दृष्टि भोग पाने की है, अगले जन्म में जाकर भोगने की है। इस जन्म में औरत छोड़ी, इस जन्म में वासना छोड़ी, इस जन्म में संयम किया कि अगले जन्म में मिलेगा। बैंक में डाला कि मैं ब्याज के लेंगे। बैंक में डालने का मतलब त्यागी है क्या? कोई दान दे दिया तो दान देना भी बैंक में जमा करने जैसा है। अधिक लोगों का दान हम बैंक में डाल रहे हैं कि ब्याज सहित आगे मिल जाएगा, माने जुगाड़ वही है। तो इस तरह से जो वासनाओं की पूर्ति करते रहते हैं वो मुक्ति की ओर नहीं जाते। इसलिए समाधान का अर्थ है कि अब चित्त अपनी ओर मुड़ गया है, अब आत्मा की तरफ है, लक्ष्य में नजर है, आत्मा में दृष्टि है, अन्य की तरफ नहीं ध्यान है। और कहीं अंदर के सुख का अनुभव होने लगा, विश्राम का अनुभव होने लगा, लाभ मालूम पड़ने लगा, अपने आप में तृप्ति। तृप्ति तो लोगों को प्रारंभ में भोगों में भी मालूम पड़ती, नहीं तो कोई बेवकूफ़ नहीं है, पर वो विवेक की कमी से समझ नहीं पाते। उसमें आज नहीं कल खतरा है। इसलिए जब अंदर की सुख शांति का अनुभव होता है तो सहज ही विषयों से उपरति भी होती है, अचित्त का लक्ष्य आत्मा बन जाता है। इसका नाम समाधान है। संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति या सुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्य सा मुमुक्षुता। मुमुक्षता क्या है? संसार बंध निर्मुक्ति। संसार के बंधन से मुक्ति कैसे होगी और कब होगी? कैसे होगी, कब होगी? यह जब प्रबल इच्छा अंदर होती है, बेचैनी रहती, मैं कब मुक्त हो जाऊंगा बंधन से, दुखों से, चिंताओं से, कब मैं मुक्त हो जाऊंगा वासनाओं से, कब मैं अपने आप में स्थित होऊंगा, कब मेरे जीवन के विकार खत्म होंगे, ऐसी जिसकी इच्छा होती है, ये सुदृढ़ इच्छा का नाम मुमुक्षा है। मजबूत इच्छा, सच्ची इच्छा कि ये मेरे विकार क्यों नहीं जाते,
ये मन से वासना क्यों नहीं जाती, मन आत्मा में क्यों नहीं टिकता, क्यों बार बार भटकता है? सच्ची अवस्था मुक्ति की कब आएगी, कैसे आएगी? ऐसी जिसके अंदर इच्छा है वो दृढ़, वो मुमुक्षा है। इसके बाद विचार की चर्चा करते हैं। उक्त साधन युक्तेन विचारा पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मना शुभमिच्छता। अब इसके बाद जब ये विवेक वैराग्य सत्संपत्ति मुमुक्षुता हो जाती है तो उक्त साधन युक्तेन, इन बताए हुए साधनों से जब युक्त हो जाता है, इतनी योग्यता उसमें आ जाती है, ऐसी सूझबूझ आ जाती है, तब उसको क्या चाहिए? विचारा पुरुषेण ही, फिर उसको विचार की आवश्यकता है। काम खत्म नहीं हुआ, विचार कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की प्राप्ति के लिए विचार आवश्यक है। बार बार विचार करना पड़ेगा, ये क्या है, मैं क्या हूँ, क्यों जाता हूँ, क्यों ऐसा होता है, ये बार बार विचारेगा। क्यों नीचे गिर जाता हूँ, क्यों हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहती, इस तरह जो विचार करेगा तो इसमें आवश्यक माना है बिना विचार के ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान पूर्णता बिना विचार के नहीं आएगी। विचार से ज्ञान मिलेगा। जैसे बिना प्रकाश के वस्तु नहीं दिखेगी, प्रकाश आवश्यक। वस्तु रहते भी वस्तु की अनुभूति बिना प्रकाश के नहीं हो सकती। इसी तरह से ज्ञान की प्राप्ति, मैं ब्रह्म हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसी अनुभूति बिना विचार के नहीं होगी। इसलिए विचार आवश्यक है। इसलिए आत्मना शुभमिच्छता, जो अपना उद्धार चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, इसलिए उसको शुभेच्छा कहा है। जिस व्यक्ति के अंदर शुभेच्छा हो अपने तरने की, दुख से मुक्त होने की, वो विचार जरूर करे। बिना विचार के बात नहीं हो सकती। नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन, बिना विचार के अन्य साधनों से, अन्य कोई करे। जैसे गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, बिना विचार के साधन करने से कोई उसे प्राप्त नहीं करता। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। विचार के बिना तप करे, भजन करता रहे, पाठ करता रहे, तीर्थ यात्रा करता रहे, विचार नहीं करे तो बिन विचार के कितने साधन कर ले, तप कर ले, नंगा बैठ ले, भोजन छोड़ ले, पर विचार नहीं करे तो मन शुद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन, बिना विचार के अन्य साधनों से ज्ञान पैदा नहीं होता, सच्ची अनुभूति नहीं होती। यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित, जैसे प्रकाश के बिना किसी पदार्थ का, वस्तु का भान नहीं होता। कोहम कथम इदम जातम को वही कर्ता से विद्यते उपादानम किमस्ति, ये विचारा सोयम ईदृशा। विचार कैसा है, कैसे करें, तो उसको कहते कोहम, मैं कौन हूं। कथम इदम जातम, ये संसार कैसे पैदा हुआ, कहाँ से आ गए, ये मन कैसे आ जाता है। रोज मन जाता है ना, कहाँ से आ जाता है, कैसे आ जाता है, इसका उपादान क्या है, ये कहाँ से पैदा होता है। ये पेड़ पौधे घास फूस कहाँ से निकलते हैं, कहाँ छिपे रहते हैं, जमीन में नजर नहीं आती, घास आ जाती है। ये संसार कहाँ से आता है। और मैं कौन हूं, को वही कर्ता से विद्यते, इसका कर्ता कौन है, इस संसार को पैदा करने का काम कौन करता है। उपादानम किमस्ति, इसकी भूमि क्या है, उपादान, जिससे जैसे घड़ा बनता है मिट्टी से, ऐसे ये मन किससे बनता है, इस मन का उपादान कौन है, किस सामग्री से मन पैदा होता है, ये जगत किससे बनता है। किमस्ति, ये विचारा, यही विचार है, इसके प्रश्न उठना, इसको सोचना, ये विचार है। नाहम भूत गणो देव, मैं भूतों का समुदाय, पंचभूतों का समुदाय शरीर नहीं हूं। देहो नाहम, ये भूत गणों से बना देह मैं नहीं हूं। न चाक्ष गणस तथा,
तथा आंखों का समुदाय, इंद्रियों का समुदाय। चार अक्ष शब्द का प्रयोग करके पांच ज्ञानेंद्रियों आंख, अक्ष, पांच ज्ञानेंद्रिय आंखें हैं, कान भी आंख है, इसलिए आंखों का अक्ष समुदाय, इंद्रियों का समुदाय, देखना सुनना, जो भी ज्ञान देते हैं वो आंखें ही है। शब्द ज्ञान कहाँ देता है? शब्द से जुड़ने के लिए, रूप से जुड़ने को ना, इसी से जुड़ने ये को आपको पूरा, हाँ अच्छा पहुंचा दिया जाए, कर दिया है, कोई होता है तो स्वास्थ्य का आनंद तो ले एक लोग चढ़े, सब खाने का आनंद नहीं, बहुत करते काम कथा किया, ये मतलब है नीचे का भोज पशु धान जैसे जो खत्म हो जाए। पढ़े कम थे, मजा, ये जो भिखारी, इन्होंने ही भिखारी बनाया, यही भिखारी बनाए रखेंगे। इनकी यदि द्वारा तुमने बाहर से लिया, सुख तो मिले रहे हो, बल्कि और एक ऊंची बात है, तुम भोगता ही नहीं हो। तुम भोगने वाले हो तो इंद्रियां चाहिए, तुम भोगने वाले हो तो मन चाहिए, तुम भोगने वाले हो तो तन चाहिए। तुम आनंद ही हो, भोगना है ही नहीं, आनंद चाहिए नहीं, मृत्यु होती नहीं, जन्म चाहिए ही नहीं। मैं मरता क्या हूं? मैं मरूं तो जन्म लूं, मैं मरता ही नहीं, जन्म क्यों लूं? आप जानते हो, तुम हो, तुम पैदा नहीं होते, तुम पैदा होते हो इसलिए मरते हो, तुम मरते हो इसलिए फिर पैदा होते हो, तुम भोगते हो इसलिए अक्षम होते हो, फिर सक्षम होके फिर भोगते हो। असल में भोगना ही तो बंधन है। तुम समझते होगे कि मुक्ति मिल जाए, तुम भोगना न चाहो, मुक्ति मिल गई। इसलिए वैराग्य आवश्यक शर्त है। बिना वैराग्य के कितनी बातें कर लो, मुक्ति की झलक नहीं मिलने वाली। अभी अभी मुक्ति मिलेगी वैराग्य हो तो। वैराग्य हो, ज्ञान होगा, विचार से होगा, फिर देखो तुम्हें कुछ पाना ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ पाना बाकी ना रहा, ऐसी सचमुच ये गप नहीं है कि उन साधुओं के पैर धो धो के पियो, उन साधुओं के चरणों में गिरो। वो साधु तो साक्षात भगवान है जिसे कुछ पाना ही नहीं रह गया। इसीलिए ऐसे गुरु की वंदना की है। गुरु को और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, उस गुरु में और ईश्वर में जरा भी फर्क नहीं, साधु और साहेब में कोई फर्क नहीं। जो उसका सदा स्मरण करते हैं, आनंदित रहते हैं, उसमें और राम में, रूप राम ते ही जान, उसको परमात्मा का रूप समझ। ये कोई पूजने के लिए बाबा मुक्त नहीं हुए, वो मुक्त हो गए तो लोग पूजने लगे। वो कोई नाटक नहीं किया, ढोंग नहीं किया, नंगे होकर के पूजने के लिए नहीं। आज लोग टाट पहन करके पूजा कराने के लिए टाट पहनते हैं, ये बड़े ऊंचे महात्मा। इन जैसा कोई पागल है भी? असल में बुद्धू जनता है। जनता बुद्धू है, सो टाट पहन लो, नंगे हो जाओ, थोड़ा पैसे को हाथ ना लगाओ, नाटक करो, फिर और ढेर आएगा। बड़ी चालाकी से दुकानें चलाई जाती। आप भी भीतर से वैराग्य नहीं चाहते, वैराग्य भी पाने का रास्ता है। असल में कहीं चरित्रहीन आदमी को जाना इधर है, वो जाता इधर से है, क्योंकि लोग जान जाएंगे फलाने से की तरफ जा रहा है, तो उधर नहीं जाता। तो समाज से नजर बचाता है, दिल तो तेरा वही है। इसलिए समाधान में कहा गया था, तेरा लक्ष्य पर ध्यान रहे, तेरी नजर लक्ष्य में रहे। जैसे बाण चलाने वाले का लक्ष्य, जैसे अर्जुन को आता है कि उसकी आंख में निशाना था, वो आंख देखता था और कुछ पेड़ नहीं देखा। तुम्हारी नजर ब्रह्म में हो, तुम्हारी नजर ब्रह्म के अलावा किसी में हो ही नहीं। तुम्हारे लिए जगत हो ही नहीं जिसमें नजर डालो। जिनके लिए जगत है वो जगत से नजर हटाएं, ब्रह्म में लगाएं, देह से हटाएं, आत्मा में लगाएं। ये साधन है। पर एक समय है कि ब्रह्म के सिवा है ही कोई नहीं, नजर कहाँ डालोगे? वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई।
पर कितनी ऊंची बात है, एक ही दिन में सुन लोगे। पूरा वेदांत एक दिन में एक लेक्चर में सुनाया जा सकता है, पर बात नहीं बनेगी। उसके लिए एक योग्यता, पहले देहाभिमान छोड़ो, इंद्रियों के विषय का त्याग करो, मन से भोगता न बनो, अभोक्ता हो जाओ, और फिर आत्मा ब्रह्म, फिर ब्रह्म के सिवा है ही कुछ नहीं। भोगोगे किससे, जलोगे किससे, ईर्षा किससे करोगे? पर तुम्हारे सिवा कुछ होना, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, ये समझ में आसानी से आ जाने वाला है, और समझ में आ जाए तो टिकने वाला है। बिना वैराग्य के, बिना विवेक के, बिना साधन संपत्ति के, बिना मोक्ष की प्रबल इच्छा के मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे जलाना नहीं अपनी छाती को, मुझे अपनी छाती नहीं जलानी, मुझे दुखी नहीं होना, मुझे बंधन में नहीं आना, मुझे ईर्षा नहीं करनी। ईर्षा से मेरे अंदर घुन लगा हुआ है, जैसे घुन लकड़ी को खा गया। मेरी जिंदगी को मेरी ही चिंताएं, मेरी ही तृष्णाएं खा गई, मेरी ईर्षा ने। ततो न भी जुगुप्सते, वो फिर किसी से जलता नहीं। अपन तो बिना दूसरे के जलते ही नहीं रहते। आश्रम के रहने वालों को देखो, परस्पर क्या मजा आता है, निंदा छोड़ के कुछ करते ही नहीं, एक ही मंत्र है। एक मेरे गुरु भाई थे, पहले तो गड़बड़ सड़बड़ थे, पर इतना परिवर्तन उनमें आया। कई लोगों में, बुरे लोगों में इतना तेज परिवर्तन आता है कि पुराने लोग चिढ़ने लगते कि कल तक का शराबी। एक मेरे गुरु भाई थे, जो क्लबों में जाना, 50-50 पान खाना, क्लबों में रहना। कोई कहता था कि आपने ये किया, कहते थे ये ना पूछो कि ये किया, ये पूछो कि क्या नहीं किया। मैंने कुछ छोड़ा नहीं जो पाप नहीं किए, पर परिवर्तन हुआ तो मैं नाम नहीं लूंगा, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि कई साधु कि कल तक का बदमाश आज ये महात्मा हो गया। चिढ़ते थे लोग। परिवर्तन से भी लोगों को बड़ी जलन होने लगती है कि हम तो पहले के बाबा और हम वहीं खड़े, ये देखो क्या हो गया। होने का काम तो कभी कभी, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, कई जाति के लोग चिढ़ जाते हैं। कैसे कैसे लोग कैसे बदल गए, जो रास्ते में लूटते थे, भगवान बुद्ध के समीपता से कैसे जीवन बदला। जो उंगलियां काट काट के पहनते थे, उंगलियों की माला बनाते थे, अंगुलीमाल, जिसके एरिया से निकलना बड़ा मुश्किल था। ऐसे लोग भी बदल जाते। कल भी मैंने कहा था कि कब आदमी में क्रांति आ जाए, जीवन बदल जाए, अंदर तृप्त हो जाए, फिर वो दूसरे को कैसे मारेगा। जिसके अंदर क्रोध नहीं वो मारेगा कैसे, ईर्ष्या नहीं वो निंदा क्यों करेगा, दूसरे की तौहीन क्यों करेगा। वो नैतिक नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है, वो मुक्त आत्मा है। धर्मात्मा में मुक्त आत्मा में बड़ा फर्क है। धर्मात्मा को बचना होता है, वो एक साधना है, लेकिन मुक्त आत्मा किससे जलेगा। जलना संभव नहीं है, निंदा संभव नहीं है, भय संभव नहीं है, ईर्ष्या संभव नहीं है, दुखी होना संभव नहीं है। भगवान बुद्ध दुखी नहीं हो सकते। हम दुखी होते हैं, फिर संभालते हैं मन को, हम अपने मन को बचाते हैं बुराइयों से, लेकिन एक समय वो स्वभाव होता है। साधक की जो साधना है, सिद्ध का वो स्वभाव है, सिद्ध का जीवन है, सिद्ध का अपना स्व है। वो कोई आनंद प्राप्त नहीं करता, वो आनंद में है। अब उस आनंद को क्या करे, उसका आनंद जाता नहीं। भोगियों का आनंद जाता है, लोभियों का आनंद जाता है, और सबके सुख मिलते और बिछुड़ते हैं। ज्ञानी को आनंद छोड़ता ही नहीं, वो आनंद से रहित हो ही नहीं पाता। इसलिए वो लक्षण तो हमारे जैसे लोगों पर भी लागू नहीं हो पा रहे। कोई खेल नहीं है। राग द्वेष से रहित, काम क्रोध से रहित जीवन, ईर्षा द्वेष से रहित, द्वैत की कल्पना से रहित,
एक अद्वितीय ब्रह्म के अलावा और कोई ख्याल नहीं। पहले साधना करेंगे तो बात बनेगी। साधना आवश्यक है, इसलिए वो साधन की सामर्थ्य उन्हीं में आती है जिनमें पहले धार्मिक जीवन रहा है। इसलिए कहा, नाहम भूत गणो देहो नाहम चाक्ष गण तथा, न मैं इंद्रियों का समुदाय हूं न भूतों का समुदाय देह हूं। एतद विलक्षण कश्चित विचारा स्वयं ईदृशा, इनसे मैं कोई विलक्षण हूं, क्या हूं ये नहीं बता रहे। अभी कहते हैं इन आंखों के अलावा जरूर मैं कुछ हूं, इस देह के अलावा मैं कुछ हूं। देह में आता हूं, देह में जुड़ता हूं, देह छोड़ता हूं, नींद में जाता हूं। ये देह तो ऐसे ही बना रहता है। यद्यपि देह में भी परिवर्तन, जवानी याद आती है, तो ये देह तो हूं नहीं। इसके भीतर रहने वाला, जगने वाला, सोने वाला, ये इंद्रियां जुड़ने वाली, इंद्रियां थकने वाली, फिर सो जाने वाली, फिर जगने वाली, क्या यही मैं हूं? जरूर इससे कोई में कोई विलक्षण हो। विचारो, सोचना शुरू करो। जो मान बैठे हो वही माने मत चले जाओ, थोड़ा विचारो। इस तरह कश्चित विचारा, ये एतद विलक्षणा कश्चित, इस शरीर से, इन इंद्रियों से विलक्षण कोई हो। फिर ये इंद्रियां नहीं होती तब स्वपन में मन होता है। इस मन से भी मैं कोई न कोई विलक्षण हूं। सुख दुख भोगने वाले मन के अलावा मैं कुछ हूं, ये जरूर सोचना चाहिए। अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते, ये अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन विलीयते, ये अज्ञान से सब हुआ है। अब बताना शुरू करेंगे। संकल्पो विविधा कर्ता, प्रश्न किया था कि ये किससे हुआ है, इसका कर्ता कौन है, ये प्रश्न किया था। अज्ञान प्रभवम सर्वम, ये सब जो कुछ है अज्ञान से पैदा हुआ है। आश्चर्य है, लोग समझते हैं बिना ज्ञान के कैसे कुछ बनेगा। हम लोग मानते हैं कि कोई जानकार इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है। आश्चर्य है, कोई ज्ञानी बनाता है। यहाँ उल्टा है, कहते हैं अज्ञान बनाता है। बिना अज्ञान के दुनिया बना ही नहीं सकते, बिना ज्ञान के सपने खड़े नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के दुख का, चिंताओं का जन्म नहीं हो सकता। ये सारा जन्म अज्ञान से हुआ है। अज्ञान से सब कुछ पैदा हुआ है। और संकल्पो विविधा करता, और अनेक तरह की जो उत्पत्ति है वो संकल्प से होती है। मन पैदा करता है। स्वप्न में क्या था, मन ने पैदा किया था। इस सृष्टि का कर्ता मन है। सारी विविध अनेकता को जन्म देने वाला मन है, संकल्प है। इसलिए संकल्पो विविधा करता, अनेक तरह की सृष्टि को पैदा करने वाला संकल्प है। विचारा स्वयं ईदृशा, इस तरह विचारना यही विचार है कि मन पैदा करता है, अज्ञानता से पैदा करता है। तुम अपने से अनभिज्ञ हो, तुम कौन हो ये नहीं, इसीलिए अपने ऊपर जल्दी आरोप कर लोगे। मिट्टी को यदि मिट्टी का पता हो तो उसे कोई जन्म नहीं दे सकता। मान लो कुम्हार घड़ा बना दे, तब भी मिट्टी कहती है मैं मिट्टी ही हूँ। मान लो कोई नष्ट कर दे, तब भी मिट्टी कहे मैं नष्ट नहीं हुई, मैं तो पहले से हूँ, अभी भी हूँ। नष्ट करने पर भी किसी ने मुझे नष्ट नहीं कर पाया। तो नष्ट हो जाऊंगी, पैदा हुई हूँ, ये ख्याल कब जन्मा? जिस मिट्टी को अपना पता नहीं था। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा से अपरिचित है, आत्मा की सच्चाई नहीं जानता, वही अपने अंदर सुख का जन्म देता है, दुख का जन्म देता है, मौत को जन्म देता है, संकल्प करता है, क्या क्या सोचता रहता है कुछ नहीं, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। स्वप्न के अतिरिक्त है कुछ नहीं। पर ये खड़ा करने का काम संकल्प करता है। ये बार बार विचार करो। एतयोर यद उपादानम एकम सूक्ष्म सदव्ययम यथैव मृद घटादीन नाम विचारा स्वयं ईदृशा। एतदयो यह यद, यह जो दो हैं अज्ञान और संकल्प, ये इनका एतद उपादानम एकम, इसका एक ही उपादान है, सूक्ष्म सदव्ययम। सत
सूक्ष्म और अव्यय, सदा रहने वाला, कभी न मरने वाला जो सत्य है वही इसका उपादान है। उपादान पैदा नहीं हुआ, सब कुछ पैदा हुआ, उपादान पैदा नहीं हुआ। जिससे सब पैदा होता है वो सत्य है, सूक्ष्म है, सत्य है। यथैव मृत घटादि नाम, जैसे घड़ा आदि का उपादान पैदा नहीं हुआ, वो मिट्टी पैदा हुआ, घड़ा पैदा हुआ, बुलबुला, सत्य नहीं पैदा हुआ। ऐसे ही सृष्टि का जो उपादान है वो पैदा नहीं हुआ, वो सत्य है। यही बार बार विचार करो, उस सत्य को खोजो जिससे ये सब पैदा हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, ये सब जिससे पैदा हुआ, जिसमें स्थित, जिसमें लय होता है, उसको खोजो, विचार करो। क्योंकि पैदा तो हो रहा है, ये मन रोज पैदा होता है, रोज खो जाता है, कहाँ जाता, कहाँ से आ जाता है। तुम सोचते हो किसने दुनिया बनाई, कहीं बाहर दुनिया बनाने वाला वो आसमान में रहता है, दुनिया बनाने वाला कहीं एक एरिया में रहता है। ये मन जहाँ से पैदा होता है वो व्यापक है, वो कारण सृष्टि का व्यापक है। वहीं से मेरा मन, वहीं से सब मन पैदा होते हैं। इसलिए उसको ढूंढने के लिए वहां नहीं जाना। कोई दिल्ली में, दिल्ली जिससे पैदा होती है, हरिद्वार जिससे पैदा होता है, वो कहाँ से पैदा होता है, उसका बनाने वाला कौन, इसका बनाने वाला कौन, इस ख्याल के बनाने वाला कौन, इस स्वप्न को खड़ा करने वाला कौन, इस स्वप्न का खड़े करने वाला मन खोता कहाँ है, आता कहाँ से है, इस मन का मूल कौन है, इसको ही खोजो, यहीं से शुरुआत करो। इसलिए काहे रे, उसको खोजने कहाँ जाता है जो सृष्टि का उत्पन्न करने वाला उपादान है। तू समझता है वो आसमान में रहता है, यही बहुत बड़ी भ्रांति है। कोई चौथे आसमान में, कोई सातवें में मानता है। ये एक सनातन धर्मी लोग हैं जो मानते हैं, ये भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि वो सर्वत्र है, उससे सब होता है। जब सर्वत्र है, जिससे सब होता है, तो वो यहाँ नहीं है क्या? यहाँ जो होता है वो किससे हो रहा है? वहाँ जो होता है भगवान से। यहाँ जो हो रहा है, वहाँ का मन उससे पैदा, यहाँ का मन कहाँ से होता है, यहाँ का मन कहाँ जाता है, उसको खोजो, विचारो। यही विचार करने की शैली है। अहम एकोपि सूक्ष्मस्य ज्ञाता साक्षी सदव्यय, अहम एकः अपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सद और अव्यय। ये जो मैं हूं ना, मैं ही एक सूक्ष्म हूँ, ज्ञाता हूँ, साक्षी हूँ, सत हूँ और अविनाशी हूँ। मैं ही एक हूँ। अब इसको विस्तार से अभी नहीं बताएंगे। तदहम मात्र संदेह हो विचारा स्वयं ईदृशा, तद अहम नात्र संदेह। जिससे जगत हुआ वो मैं हूँ, जिससे मन हुआ वो मैं हूँ। मैं सूक्ष्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मुझसे ये सब हुआ है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बस यही अभी संदेह है। यहाँ श्लोक कहता है या इसमें कोई संदेह नहीं है, यही मिटाना है। संदेह रहित तुम ही जगत के उपादान हो, संदेह रहित तुमसे ही जगत हुआ है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। अहो अहम नमो मह्यम, विनाशो यस्य नास्ति में, ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशे तिष्ठता। सारा जगत ब्रह्मा तक नष्ट हो जाता है, फिर भी जिस मैं का नाश नहीं होता। ब्रह्मा नष्ट होते, विष्णु नष्ट होते, मैं तुम सब जो दिखाई देता है सब नष्ट होता, सब मन नष्ट होते, सब मन पैदा होते, सब पैदा होते, केवल एक पैदा नहीं होता, मैं। कौन सा मैं? ये ख्याल भी पैदा होता है, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, मेरा भी, तुम्हारा भी, सबके ख्याल पैदा हुए, एक नहीं पैदा हुआ। और वो एक कौन? कहीं जो जाने वही। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वह परमात्मा तू ही है, जिससे जगत हुआ है वो तू है। ये पैदा हुआ तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, ये इंद्रियां तू नहीं है, ये ख्याल तू नहीं है। ख्याल तो पैदा होके खो जाते हैं। तू कब मरा, तू कब पैदा हुआ? इस ख्याल के अलावा कोई है विलक्षण जो पैदा नहीं हुआ? उसका जन्म तुमने देखा, उसका मरना देखा? और जिसका पैदा होना देखा, जिसका मरना देखा, वो तू है नहीं। और जिसका जन्म मरण आज तक नहीं देखा, वही तू है।
पर फिर भी पगले अपना जन्म देखता है, अपना मरण देखता है, अपने को भिखारी देखता है, अपने को आया और गया देखता है। यही तो भ्रांति है, यही तो विचार करना है, यही तो विचार करने की आवश्यकता है। विचारा स्वयं ईदृशा, यही इस तरह का विचार ही विचार है। मैं पैदा हो गया हूँ, खा लूंगा, मर जाऊंगा, मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं, ये कोई विचार है? मेरे गुरुदेव एक कीर्तन करते थे, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। और वो एक लाइन बीच में बोल जाते थे जो कीर्तन में नहीं थी। ये सच बताता हूं, उनको संतोष नहीं होता था, क्योंकि कीर्तन तो गुरुदेव का बनाया नहीं था, शायद कीर्तन बनाना आता नहीं था। तो बना बनाया गाएंगे तो और कहां से लाएंगे? कई लोग एक आध अक्षर बदल लेते हैं। अब एक आरती चलिए, उसमें चूंकि पाकर के विज्ञान ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तार थी, मिल कीजय सतगुरु आरती मिल कीजय। तो कई मेरे चेलों को लगता है ये तो विज्ञान की आरती है। अब पाकर के विज्ञान ज्ञान को तो बोलने लगे पाकर के गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तार थी। कुछ बेवकूफी करते हैं लोग, इतने में छाती ठंडी कर लेते हैं। अरे विज्ञान ज्ञान को पाकर के शांति मिलती है, इसमें क्या तकलीफ है तुम्हें? ये गुरुदेव काहे को जोड़ते हो? पर फिर भी ललक होती है। तो मेरे गुरुदेव को ये पसंद नहीं था। विज्ञान क्या, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। अच्छा, जगत तो मन से बना, मन तब बीच में बोलते थे मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। मन बना है हमसे, क्या ये मालूम है मन आपसे बना है? मन आपसे पैदा होता है, मन के मूल तुम हो, तुमसे मन निकला, और तुम जरा होश में आओ तो मन गया। मूल की भूल, इतना ही तो विचारणी है। मन तुमसे हुआ है। जिस दिन तुम जान जाओगे, रट लोगे नहीं, जिस दिन तुम मन को अपने से पैदा होते और मन को अपने में विलय करते देख लोगे कि तुम होश में आए तो मन गया, तुम जागे तो स्वप्न गया। मन से बड़ा कोई स्वप्न नहीं है। इस दुनिया में कोई स्वप्न है तो मन है, और ये स्वप्न पैदा हुआ है तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता से। मन स्वप्न है, बाकी स्वप्ने तो मन ने खड़ा किए। मन का स्वप्न तुमसे खड़ा हुआ है। कब खड़ा होता है स्वप्न? जब तुम सोए होते हो। जब तुम्हें आत्मा का विचार नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तुम्हारा मन खड़ा हो जाता है। और जब मन खड़ा हो जाता है तो बाकी तो फिर चल पड़ी बात। गर्भाधान हो गया तब चाहे पछताते रहो। कहते मन मतंग माने नहीं जब तक धक्का न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। अब गर्भ हो गया, अब पछताती है, पहले मानी नहीं, पहले समझ आई नहीं। ऐसे ही जब मन पैदा हो जाता है तो बाकी आगे की समस्या तो अपने आप चल पड़ती है। मूल में ही सावधान हो जाओ, मन कहाँ से पैदा होता है। मन के जन्म देने को रोको। अंदर के संकल्प जो बनते हैं मन में, इनको रोको। इसलिए समाधि का महत्व है कि तुम विषय खड़ा कर लेते हो, विषय में सुख खड़ा कर लेते हो, सुख दिखने लगता है। स्वप्न में स्त्री खड़ी कर ली, विषय सुख लेने लगे, वहां है क्या? बल्कि उस स्वप्ने में वो भी गंवाया जो सत्य था। इसीलिए लोग प्रश्न ही पूछते हैं कि सारा स्वप्न झूठा है, ये नाइट फॉल स्वप्न दोष क्यों सच्चा होता है? और तो सब स्वप्न निकला, नुकसान सच्चा हो गया। स्त्री झूठी, सुख झूठा, सारी कल्पना, लुट गए, स्वप्नों में लुट गए, नकली चीज में असली लुट गई। ये मन जो है तुम्हें लूट लिया, मन ने तुम्हें गिरा दिया, मार दिया, दुखी कर दिया, भोगी बना दिया। पर मन ने कब बनाया? स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर बयो बंदा। भूल कर, ध्यान नहीं देने से तुम बंदा बन गए। इसीलिए स्वामी राम ने कहा है, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। मैं बंदा तो था ही नहीं, खुदा भी नहीं था।
खुदा तो बंदे के कारण लगता है। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था, मुझे मालूम नहीं था। आपको तो मालूम है सब। यहां किस लिए आए हो? मालूम करना है कि मालूम है? विचार करना आया है कि विचार करना सीखना है? विचार करो, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लो नैनन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जैसे शेर भेड़ बन बैठो, भेड़ों के साथ शेर भेड़ बन बैठो, भय मानत सिंघन से, और डरता फिरे यमन से, तैसे यह मन। और जैसे धूप में ओला पिघले, जैसे धूप में ओला पिघले, जल हो जाए यतन से, ऐसे यह मन। जैसे धूप में ओला पिघले, जल हो जाए यतन से, ऐसे यह मन ब्रह्म होता है पिघलत ज्ञान अग्नि से। यह मन ब्रह्म हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पीछा। ये मन आत्मा की विस्मृति से, अज्ञानता से जन्मा। आत्मज्ञान से मन नहीं रहता, आत्मा ही हो जाता है, आत्मा ही चैतन्य ही हो जाता है। ये जड़ मन जो तुम्हें लगता है चैतन्य से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, केवल चेतन। और केवल मन चेतन हो जाए तो संसार तुमको हटाना ही नहीं, है ही कुछ नहीं। क्योंकि तुम सपने में गए तो सपना खड़ा हुआ, तुम मन बने कि वासना खड़ी, इंद्रियां खड़ी, संसार खड़ा। वो बाजा सुनने जाते हैं, गाना सुनने जाते हैं, भागवत सुनते ही कहाँ है? हाँ, सुनाने वाले की वैल्यू भी नहीं। सत्यानंद जी ने कहा सुनाता कौन है, सुनाते वाले को सुनता कौन है? इसीलिए धैर्य छोड़ दिया। वैसे तो पक्के होते हमारी तरह ना, तो कोई सुने न सुने, तू मान न मान, मैं तेरा मेहमान, तू सुन न सुन, सुनाएंगे। जिन्हें भीड़ देखने का शौक है वो सत्य नहीं बोल सकते। जिन्हें संख्या बढ़ानी है, अनुयायी बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, आश्रम बढ़ाना है, वो बढ़ेगा ठगी से। तुम्हारी कमजोरी समझेगा तो धन बढ़ेगा। तुम जिसके प्रेमी हो वो कहकर, झूठा आशीर्वाद देकर, पीठ थपथपाकर, पूंजीपतियों की प्रशंसा करके धन लूटेगा। तरीका वही है। ये पूंजीपति कोई ज्ञानी को दान थोड़ी देते हैं, ये भाटों को देते हैं जो सेठों की प्रशंसा करता है। जानते हो, जो पार्टियों की प्रशंसा करता है, सरकारों की, वो सरकारी साधु राष्ट्रीय संत हो जाता है। राष्ट्रीय संत बनना हो तो किसी के चमचे बने रहो, उसकी मिनिस्टर की महिमा गाओ, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्रियों की गाओ, जल्दी राष्ट्रपति, राष्ट्र संत बन जाओ। बनने का तो बड़ा तरीका है। सत्य बोलकर कोई बनेगा? हाँ, सत्य बोलकर ब्रह्म बनेगा, सत्य बोलकर मुक्त होगा। अहम एकोपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्या, ये विशेषण याद रखना। अहम एकः अपि, मैं अकेल एक हूं, तुम अभी एक नहीं लगते, तुम एक चेतन हो, मैं एक है। यदि अनेक हैं तो मैं पैदा हुए हैं, वो असली नहीं है। जो मैं पैदा हुए हैं वो एक हो नहीं सकता, और जो एक है वो पैदा हो नहीं सकता। ध्यान रखना, एक मैं कभी पैदा नहीं हो सकता, और अनेक मैं पैदा हुई का ही नाम है। यदि तुम अलग अलग आपकी सेपरेट इंडिविजुअल मैं है तो आप ब्रह्म नहीं हो। यदि आप ये मैं नहीं हो तो फिर तुम वो मैं हो जो न पैदा हुई है, न मरती है, और न वो आदमी है, न वो औरत है, न वो कीड़ा है, न मकोड़ा है, वो तो ब्रह्म है। और यदि तुम ब्रह्म हो तो फिर एक आदमी तुम नहीं हो सकते, फिर सब तुम ही हो, तुमसे अतिरिक्त और कोई नहीं है।
फिर वो ज्ञानी ये नहीं कहता सब गोविंद है, शुरू में बोलना है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। फिर वो कहेगा सब आत्म है, सब आत्म है, आत्म बिन नहीं कोई, मेरे बिन नहीं कोई, मेरे बिना मन नहीं, मेरे बिना अहंकार नहीं, मेरे बिना इंद्रियां नहीं, मेरे बिना माया नहीं, मेरे बिना कुछ नहीं, मेरे बिना कुछ नहीं। जिस दिन ये सचमुच जानोगे मेरे बिना कुछ नहीं, उस दिन क्या पाना बाकी रह जाएगा, क्या जानना बाकी रह जाएगा, कहाँ जाना बाकी रह जाएगा, कहाँ नरक बचेगा जहां तुम जाओगे? नरक को जगह भी होगी क्या तुम्हारे बिना? नरक कहाँ रहेगा? जहां तुम रहे हो। हाँ, जहां तुम होते हुए तुम नहीं होते वही नरक होता है, जहां तुम होते हुए तुम नहीं होते वही मन होता है, जहां तुम होते वहां तुम्हारे सिवा और कुछ होता ही नहीं, तुम ही होते हो। बेहोश आत्मा, अनजानी आत्मा ही जगत का कारण है, और बोध स्वरूप आत्मा का बोध ही जगत की मृत्यु है, स्वप्नों का अंत है, अज्ञानता और मन का अंत है। अब आप आंख बंद करें, वो अभी यही बंद कर देते हैं, टाइम हो गया है, फिर दिक्कत आएगी। मंडली को भी आना होता है, चाय भी तैयार हो गई होगी, तो घंटी बजते आप चाय लें, कोई नहीं, हम ध्यान किसी और में करा लेंगे। ओम शांति शांति शांति। सतगुरु